नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको ये सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है, आज की वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रॉड लोन ऐप्स हैरेसमेंट के संबंध में एक बहुत ही ज़रूरी बात। क्या आप मोबाइल नंबर बंद करके यानी स्विच ऑफ करके फर्जी लोन एप्लीकेशन की धमकियों से बच सकते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो है ये क्वेश्चन मुझसे ज़रूर पूछते हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी क्वेश्चन का आपके जवाब देने वाला हूँ। और आज की वीडियो देखने के बाद फर्जी लोन एप्लीकेशंस की टेंशन आपके दिमाग से ख़त्म होने वाली है। ठीक है? तो जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशन वाले जो हैरेसमेंट करते हैं, जो परेशान करते हैं और आपको फ़ोटो वायरल करने की धमकी देते हैं, तो क्या ये आपके फ़ोटो वायरल करेंगे या नहीं करेंगे, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच करते रहिएगा। और आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? तो अभी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा कि कैसे आप इनसे बच सकते हैं, कैसे आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस कौन से होते हैं। तो जो भी लोन एप्लीकेशन आपको 7 डेज़ का लोन प्रोवाइड कराते हैं, यानी 7 दिनों के लिए जो लोन प्रोवाइड कराते हैं, जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, वो सभी फर्जी लोन एप्लीकेशंस होते हैं। अब अगर आप इनसे इनके जो रिकवरी एजेंट जो आपके पास कॉल करते हैं, तो अगर आप उनसे लोन एग्रीमेंट लेटर या सैंक्शन लेटर की डिमांड करेंगे, तो वो आपको या तो लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर फ्रॉड प्रोवाइड कराएंगे, फर्जी प्रोवाइड कराएंगे, या प्रोवाइड कराएंगे ही नहीं। ये आपको सीधे मना कर देंगे और आपको धमकी देना स्टार्ट कर देंगे। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके पास भेजेंगे और आपको एक गंदा फ़ोटो आपका बनाकर सेंड करेंगे, या हो सकता है आपको धमकी दें कि हम ये फ़ोटो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल कर देंगे अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो। और पेमेंट का तो आपको पता ही है कि जब आप इनसे लोन अप्लाई करते हो, मान लीजिए अगर आपने 5,000 का लोन अप्लाई किया है, तो आपके बैंक अकाउंट में केवल 2 से 3,000 रुपये के आसपास आएगा। बाकी ये प्रोसेसिंग फ़ी और पता नहीं कौन कौन से चार्ज लगा के बैलेंस जो है वो डिडक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद जब ये रीपेमेंट की डिमांड करते हैं, तब उस 5,000 के ऊपर भी आपसे पैसे लेंगे। मतलब 5,500 या 5,600, मतलब एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। इस प्रकार से एप्लीकेशन वर्क करते हैं। अब जब ये किसी आरबीआई या किसी आरबीआई रजिस्टर्ड किसी बैंक या किसी एनबीएफसी से रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, तो डैट मीन्स कि आपका सिबिल स्कोर ख़राब नहीं कर सकते हैं। अब आपके सामने प्रॉब्लम क्या आती है, अगर आप इन एप्लीकेशंस का रीपेमेंट नहीं करते हो, तो ये सिबिल तो आपका ख़राब नहीं कर सकते, बट इनके पास आपका होता है आधार कार्ड, पैन कार्ड। और अगर आप रीपेमेंट नहीं करेंगे या आप रीपेमेंट कर भी देंगे, ठीक है, दोनों ही केसेस में ये आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं। अब रीपेमेंट अगर आपने कर दिया, तो ये क्या करेंगे, ये देखेंगे कि आपके पास में है पैसा, और फिर ये दोबारा से एक अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और फिर से आपसे दोबारा से रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। अब आप हर बार दोगुना रीपेमेंट तो कर नहीं पाओगे। और बहुत सारे लोग घर, मकान, दुकान, जायदाद, संपत्ति सब कुछ बेच चुके हैं, लेकिन फिर भी इनका पैसा कभी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है? तो रीपेमेंट आपको करना नहीं है, किसी भी कीमत पर नहीं करना है। और अगर आपको ये चिंता सता रही है कि आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं, तो उसके लिए आप कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं नियर बाई। अगर आपके पास कोई, आपके घर के आसपास कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, ज़्यादातर जो पुलिस मुख्यालय होता है ज़िले में, वहाँ पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बने होते हैं, तो आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम बताइएगा और उनको ये जरूर बताइएगा कि लोन एप्लीकेशन फर्जी है, इनकी कोई एनबीएफसी बैंक नहीं है, फर्जी तरीके से लोन प्रोवाइड करा रहे हैं, 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराते हैं और बहुत ज़्यादा ये जो है रीपेमेंट की डिमांड करते हैं और हैरेसमेंट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करने की धमकी दे रहे हैं, और इन्होंने मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड भी ले लिया है। तो ये बातें आपको बतानी है। जो भी नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर इस प्रकार से आपको कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। एक तरीका और भी, आप 1930 पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है? या आप ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल की वेबसाइट पर जाकर भी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। बट अगर आपने 1930 पर कॉल करी और आपकी अगर कंप्लेंट रजिस्टर कर ली गई, या आपने ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर करा दी, तो उसकी आपको भाई सेम कॉपी प्रिंट करके अपने सिग्नेचर करके आपको जो भी जब वो आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन तक जो आप ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो जो भी उसमें अपॉइंट होते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उनको भी आपको प्रोवाइड करानी होती है, वो भी सिग्नेचर करके अपने। ठीक है? तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, तब उसमें आगे एफआईआर वगैरह रजिस्टर्ड होती है। तो आपको इतना काम करना है। और जैसे ही आपके पास अगर आप ऑनलाइन रजिस्टर कराते हैं कंप्लेंट, या आप ऑफलाइन जाकर पुलिस स्टेशन में जाकर रजिस्टर कराते हैं, जैसे ही आपको वो कंप्लेंट की कॉपी मिलती है, आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको अपने जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, सबके पास वो कंप्लेंट की कॉपी फॉरवर्ड कर देनी है और बोल देना है कि मेरा फ़ोन हो गया हैक, और अगर मुझसे संबंधित आपके पास कोई भी कॉल या मैसेज आता है, तो आप उसे इग्नोर कीजिए, ब्लॉक कीजिए। सिंपल। ठीक है? अब आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, जो कि मैंने थोड़ी सी यहाँ पर स्किप कर दी है। वो ये कि जब आप कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे, तब आप उस कंप्लेंट में
एक लाइन ऐड कराएंगे कि मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं। और जहाँ पर आप सिग्नेचर करते हैं लास्ट में, वहाँ पर जब आप अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराएं तो कोई अन्य मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड कराएं जिससे कि पुलिस आपसे कांटेक्ट कर पाए, क्योंकि जिस नंबर से आपने लोन लिया वो नंबर आपको स्विच ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंप्लेंट में जो भी मैटर होगा उसमें तो आपको वही नंबर लिखवाना है जिससे आपने लोन लिया है, लेकिन बाद में जब आप एप्लीकेंट यहाँ पर आप सिग्नेचर करते हैं, नाम लिखते हैं, वहाँ पर आपको कोई दूसरे मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड करा देने हैं। ठीक है, तो ये बात तो हो गई कंप्लेंट कराने का, जो मैंने आपको तरीका है वो बता दिया है। सिंपल आपको ये कंप्लेंट की कॉपी फॉरवर्ड करनी है अपने जितने भी कॉन्टैक्ट है सबके पास, सबको सूचना देनी है और ये भी बोल देना है कि अगर आपके पास मुझसे संबंधित कोई भी कॉल मैसेज आता है तो आप उसे इग्नोर कीजिए, ब्लॉक कीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी इस कंप्लेंट की कॉपी लगानी है, और आप चाहो तो डीपी पर भी इस कंप्लेंट की कॉपी को लगा सकते हो, या डीपी पर लिख सकते हो कि मेरा फ़ोन हैक हो गया है और इसकी मैंने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है। ठीक है, अब जब आप इतना करेंगे तो इसके बाद आपको करना है अपना नंबर स्विच ऑफ, व्हाट्सअप बंद। बंद का मतलब बिल्कुल बंद, मतलब आपके पास कोई भी मैसेज करे तो वो सिंगल चेक मार्क ही आना चाहिए, डबल चेक मार्क नहीं आना चाहिए, मतलब मैसेज डिलीवर्ड नहीं होना चाहिए। अब सिंगल चेक मार्क आएगा तो जब उनके रिकवरी एजेंट आपके पास मैसेज करेंगे और आपका नंबर भी स्विच ऑफ होगा, आपको नंबर भी स्विच ऑफ करना होगा लगभग 1 से 1.5 महीने के लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा नंबर लैप्स ना हो, इसलिए रिचार्ज वगैरह कराते रहिएगा। और बीच बीच में आपको अगर ज़रूरत पड़ती है किसी ओटीपी की या किसी भी चीज़ की, तो उसको आप सिम को डालकर ओटीपी लेकर उसके बाद फिर निकाल कर रख दीजिएगा। ठीक है, यूज़ मत कीजिएगा, 1 से 1.5 महीने के लिए नंबर को बंद कीजिए और व्हाट्सअप को बंद कीजिए। जब ये आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करेंगे तो इनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन कॉन्टैक्ट लिस्ट में ट्राई करेंगे और इनको आपके जितने भी कॉन्टैक्ट हैं उनसे किसी से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। और ज़्यादातर केसेस में यही होता है, 2-3 दिन कॉल करते हैं, उसके बाद कॉल करना बंद कर देते हैं, फिर 1 हफ्ते बाद इनको होश आता है कि हाँ हमें किसी से रिकवरी करनी है, फिर ये कॉल करते हैं, फिर उसके बाद जब इनको पता लगता है कि नंबर अभी भी स्विच ऑफ है और फिर ये आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉन्टैक्ट करेंगे, वहाँ से फिर प्रॉपर इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो ऐसा 2-1 बार करते हैं और ज़रूरी भी नहीं कि दूसरी बार करें भी। ठीक है, तो लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर 1 से 1.5 महीने के लिए अपना नंबर स्विच ऑफ कीजिए, व्हाट्सअप बंद कीजिए और फिर दोबारा से आप 1 से 1.5 महीने बाद अपना नंबर चालू कर सकते हैं। ठीक है, फिर से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यही सेम जो मैंने आपको बताया रिपीट आपको कर देना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको मोबाइल नंबर आपने स्विच ऑफ कर दिया तो सिंपल इतना ही होगा कि वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे और वहाँ से इनको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी कंप्लेंट रजिस्टर करा दी होगी, तो आपको ज़्यादा परेशानी यहाँ पर नहीं आने वाली है। ठीक है, अब आपको एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं, अगर आप लोन लेना चाहते हैं किसी भी एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दिया है, ट्रू बैलेंस का, ब्रांच का, पॉकेटली का, मनीव्यू का, ओलिप का। तो अगर आप मेरे लिंक से इनमें से किसी भी ऐप पर लोन अप्लाई करेंगे, आपके अप्रूवल के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। खासकर ट्रू बैलेंस से लेवल अप लोन से आपको 15,000 रुपये तक का लोन सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से कुछ ही मिनटों में प्राप्त हो सकता है। और जितने भी मैंने आपको लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, ये सभी हैं जेन्यून ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशंस। और दोस्तों इनका लोन समय पर चुकाइएगा, जो भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, क्योंकि सभी जेन्युइन है, ट्रस्टेड है, मेरे खुद के यूज़ किए हुए एप्लीकेशन से। और इनके मतलब अगर मैं बात करूं रिव्यूज़ की, रेटिंग्स की, तो वो भी काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक ज़रूरी बात और बता दूं, जितने भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, समय पर रीपेमेंट कीजिएगा, इससे आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव होगा और भविष्य में आपको बड़ा लोन मिलने के भी चांसेस रहेंगे। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, ज्वाइन बटन पर आपको करना है क्लिक, और क्लिक करके चैनल की कोई भी आप मेंबरशिप परचेज करके डायरेक्टली मुझसे कॉल पर भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम के माध्यम से भी अपने सभी सवालों को जवाब ले सकते हैं। वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आई होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।